नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में जैसे कि आपने देखा कि कैसे तिरुपति बालाजी मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में से क्यों माना जाता है और इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी के बारे में जाना, जिसको आपने खूब सारा प्यार भी दिया है। आप में से जिस किसी ने भी इस वीडियो को नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स और रहस्यों के बारे में जो साक्षात भगवान विष्णु के तिरुपति बालाजी मंदिर में होने के प्रमाण को दर्शाते हैं और जिन्हें समझना साइंस की बस की बात भी नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर में जो मूर्ति है वह किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है, बल्कि वह खुद वहां प्रकट हुई है। लोगों का ऐसा मानना है कि वहां पर स्वयं भगवान विष्णु जी विराजमान है। इस मंदिर के मेन दरवाजे के राइट साइड पर एक छड़ी रखी हुई है। दरअसल यह वही छड़ी है जिससे बचपन में भगवान विष्णु जी की उनकी माता के द्वारा पिटाई होती थी और जिस कारण उनकी ठोड़ी पर एक बार चोट भी लग गई थी। और इसी वजह से हफ्ते में एक बार उनकी ठोड़ी पर हल्दी चंदन का लेप भी लगाया जाता है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि वेंकटेश्वर जी की मूर्ति पर निरंतर घी के अभिषेक से भी उस पर घी के दाग बिल्कुल नहीं लगते। इसके पीछे का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन कुछ धार्मिक और पारंपरिक मान्यताएं हैं। कई भक्तों का मानना है कि यह भगवान वेंकटेश्वर जी की दिव्य शक्ति और चमत्कार का प्रतीक है, जो किसी भी भौतिक पदार्थ को अपने ऊपर स्थायी निशान छोड़ने से रोकता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल दान की एक महत्वपूर्ण प्रथा है जो भगवान वेंकटेश्वर की पूजा से जुड़ी हुई है। दरअसल भक्तों के द्वारा बालों का दान यहाँ पर अपनी मनोकामना पूरी करवाने हेतु या अपने अहंकार को त्यागने के लिए किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान वेंकटेश्वर जी को एक दुर्घटना में सर पर चोट लग गई और उनके सर के एक हिस्से से काफी बाल उखड़ गए थे। तो इतने में गंधर्व की राजकुमारी नीला देवी ने अपने बालों का एक हिस्सा काटकर वेंकटेश्वर जी के सर पर लगा दिया और इससे वेंकटेश्वर जी इतने भावुक हुए कि उन्होंने कहा, बाल स्त्रियों की खूबसूरती होती है और आपने मेरे लिए अपने बालों का ही त्याग कर दिया। आज के बाद जो कोई भी मेरे आगे अपने बालों का त्याग करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। जिस कारण यहाँ बहुत से लोग अपनी इच्छा पूरी करवाने के बाद या पहले बालों का दान करते हैं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भगवान वेंकटेश्वर जी की मूर्ति पर लगे बाल करीब 15,000 सालों के बाद आज भी मुलायम और साफ सुथरे हैं। इनमें बिल्कुल भी सिलवटें नहीं पड़ी हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन कर चुके भक्तों का मानना है कि बालाजी की मूर्ति को अगर कान लगाकर महसूस करें तो उसमें से समुद्र में से उठ रही तरंगों की आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है कि आप समुद्र के किनारे पर खड़े हैं, जबकि समुद्र मंदिर के आसपास भी नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मूर्ति के पीछे की संरचना इस तरह की है कि हवा चलने पर समुद्र जैसी ध्वनियां उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इसे पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सका है। तो इन सभी अनसुलझे रहस्यों को जानने के बाद आपको क्या लगता है, यह सब भगवान की कृपा है या वास्तुकला का चमत्कार? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही भारत के अनसुलझे अनसुने रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।